रायगढ़ जिले में इन दिनों मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों में आरटीआई के तहत दाखिल छात्रों के फीस जमा करने की शिकायतें लगातार मिल रही है। रायगढ़ शहर के कार्मेल कन्वेंट स्कूल व संत माइकल स्कूल में जिन बच्चों ने आरटीआई के तहत एडमिशन लिया था, उनके अभिभावकों के सामने अब बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर समस्या खड़ी हो चुकी है। रायगढ़ जिले में इन दिनों मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में आरटीआई के तहत दाखिल छात्रों के फीस जमा करने की शिकायतें लगातार मिल रही है। रायगढ़ शहर की कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल और संत माइकल स्कूल में जिन बच्चों ने आरटीआई के तहत एडमिशन लिया था, उनके अभिभावकों के सामने अब बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर समस्या खड़ी हो चुकी है। दरअसल मिशन द्वारा संचालित स्कूलों ने अल्पसंख्यक स्कूल का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार ऐसी कोई भी स्कूल जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिल चुका है, वह ऑलरेडी अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें आरटीआई के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता नहीं रखती। अब जब बच्चे आरटीआई के तहत एडमिशन ले चुके हैं और उनसे स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की मांग की जा रही है, ऐसे में जो निर्धन परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, उनको बच्चों की आगे की पढ़ाई की चिंता सताने लगी है। यहाँ हम लोग को तो एक्चुअली बच्चे के ये स्टाइपेंड के लिए, छात्रवृत्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो नियम अभी नया लागू हुआ है, जो भी अल्पसंख्या जो भी है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चे लोगों को अभी जो भी सुविधा दिया जा रहा था, अभी जितने भी साल से पहले ये नियम लागू हुआ था, अब ये हो रहा है कि अब गरीबी रेखा में जो भी बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं, अब उन लोग को सहायता नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके इनका कहना है। और ये ऊपर से आदेश है, तो हम लोग बस सरकार से ही और हम लोग सरकार से तो यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे बच्चे लोग का भविष्य को देखते हुए हम लोग यहाँ पे और बच्चे का भविष्य को बनाने के लिए हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, और सरकार तरफ से जो भी बन सके बच्चे के भविष्य के लिए प्लीज़, क्या बोलते हैं, हम सब हैं यहाँ पे, हाँ, हमारा सहयोग करें। और हम लोग अपना बात को आगे पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट के पास भी जाएंगे, और हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये सब चीज़ हम लोग चाहते हैं, और हम लोग से जो भी बनेगा हम लोग करेंगे। यहाँ मेरी बच्ची और बच्चे दोनों पढ़ते हैं, और पहले राशन कार्ड, गरीबी रेखा राशन कार्ड में एडमिशन हुआ था। उसके तहत उसके अंतर्गत हमारा मानसिकता था कि पहले से 12वीं तक का था। सरकार की योजना, चाहे सरकारी योजना से ये पूरा संत माइकल स्कूल बोले कि आपको गरीबी रेखा राशन कार्ड में आपको बच्चे इतने दिन पढ़ेंगे। अब अचानक आ जाए तो पता चला कि जो सुविधा आपको मिलता था नहीं मिल पाएगा। तो अब पूरे पेरेंट्स हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अब आगे क्या करें। अब जो गरीब आदमी है फीस कहाँ से दे पाएगा, और ये तो पहले करना ही नहीं था ना, बाद में छोड़ना ही नहीं था। तो हम लोग शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे, प्रिंसिपल को लेकर अपन रायपुर तक का भी जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे लोग का भविष्य का सवाल है, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बच्चे लोग को न्याय दिलाएंगे। फीस को भी लेकर कुछ बात आ रही थी? हाँ, मतलब फीस को लेकर के तो बात ही यार, यही इनकी मानसिकता हमने पढ़ा, या तो आप लोग तो फीस देना पड़ेगा तभी आपके बच्चे पढ़ेंगे, या तो फिर बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से होगा? गरीब आदमी है तो हम एक वक्त का गुजारा ढंग से नहीं हो पाता, तो कहाँ से हमारे बच्चे को फीस देकर पढ़ाएंगे। आरटी के तहत जो बच्चे प्रवेश लिए हैं संत माइकल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, उन पालकों को मैंने बुलाया था, और बुलाने के पश्चात उनको मैं यही जानकारी दे रहा था कि हमारी संस्था जो है माइनॉरिटी संस्था है, और ये विद्यालय माइनॉरिटी संस्था के द्वारा संचालित है। और चूँकि एक प्रावधान है, जिस माइनॉरिटी संस्था के पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, उस संस्था, उस विद्यालय में आरटी के तहत जो बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है वो बाध्य नहीं है। इसलिए चूँकि हमारे पास इससे पहले अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं था, और हमने इसलिए बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश दिया, लेकिन चूँकि उसके लिए साथ में हमने अप्लाई भी किया था माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए, और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया है। तो पालकों को बुला करके हम यही समझा रहे थे कि अगले सत्र, चूँकि हमारे पास अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र मिल गया है, हमारे विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, इसलिए जो आरटी के तहत जो बच्चों को लाभ मिल रहा था वो अगले सत्र से नहीं मिलेगा। ना, अगले सत्र से नया एडमिशन भी नहीं मिलेगा, और जो प्रवेशित बच्चे हैं उनके लिए भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। यही जानकारी मैं पालकों को दे रहा था, और पालकों में गलतफहमी हो गई कि स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है।
स्कूल से बच्चों को निकालने की किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। बस बच्चों पालकों को ही जानकारी दिया गया कि हमारी संस्था माइनॉरिटी संस्था है, यहाँ पर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट विद्यालय को प्राप्त है, इसलिए जो आरटी के तहत जो प्रवेश होता था वो अगले सत्र से नहीं होगा और बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।